तो गाइस यहाँ पर हमारा जाने का प्लान बन रहा था और बारिश को देखो, और बारिश इतनी तेज आने लग गई बारिश, हमारा पूरा प्लान चौपट हो गया। अब जाएंगे मम्मी, अब जाएंगे हम हैं? बारिश हो कुछ भी हो जाएंगे, मम्मी बोल रही बारिश रुकेगी तब जाएंगे, अगर नहीं रुकेगी तो नहीं जाएंगे। और ये देखो मौसम बाहर का, बारिश ही बारिश है आजकल, बहुत दिनों से बारिश ही हो जा रही है। पहले तो हम जा भी गए, तैयार व्यार हो गए तो जाने के लिए मतलब जा रहे हैं अब हम यहाँ से पैदल, फिर आगे से जाएंगे हम बस में। तो हमें कहाँ जा रहे हैं हम बहन के घर शादी की सालगिरह, तो हम लोग जा रहे हैं अपनी मौसी के घर, यानी मेरी मौसी के घर और मम्मी की छोटी बहन के घर, क्योंकि मम्मी क्या है वहाँ पर शादी की सालगिरह। तो मेरी मौसी और मौसा की आज एनिवर्सरी है, तो उनकी 5th एनिवर्सरी है, तो हम जा रहे सेलिब्रेट। तो अभी हम लोग घर से निकल रहे हैं 8 बजे, तो पूरी रात हो। तो अगर बारिश नहीं होती हम लोग जल्दी निकल जाते, पर बारिश ने पूरा प्लान चौपट कर दिया हमारा। तो अभी जा रहे हैं हम, तो चलते हैं, पहुंचने वाले हैं हम लोग, बस स्टैंड में पहुंचने वाले हैं, तो चलते हैं, आपको भी दिखाऊंगी एनिवर्सरी मौसा और मौसी को। और मैं ब्लॉग के थ्रू, वैसे तो मैंने सुबह कॉल कर दिया था उन्हें एनिवर्सरी के लिए, हैप्पी विश करने के लिए एनिवर्सरी, पर अभी ब्लॉग के माध्यम से भी मैं उनको हैप्पी एनिवर्सरी बोलना चाहूँगी, हैप्पी एनिवर्सरी। तो हैप्पी एनिवर्सरी मौसा एंड मौसी। और यहाँ पर ना देख देख के चलना पड़ रहा है, क्योंकि पूरा अंधेरा हो रखा है, पानी हो रखा है पूरा, ये देखो पूरा पानी हो रखा है। एक तो बारिश इतनी ज़्यादा हो रही है कि बता नहीं सकते, ऊपर से गर्मी, ऊपर और ज़्यादा गर्मी हो रही है बारिश की वजह से, है ना। तो गाइस फाइनली हम लोग मौसी और मौसा के घर पहुंच चुके हैं। मौसी हैप्पी एनिवर्सरी, थैंक यू। तो मौसी का हैप्पी एनिवर्सरी बोल दिया है, मौसा हैप्पी एनिवर्सरी, थैंक यू। ये ले, ओए गुन्नू, हाय बोल, हाय बोल, हाय बोल, हाय बोल, हाय बोलो, हाय। तो देखते हैं कि अंदर क्या बन रहा है। क्या बना रहे हो? यहाँ पर मिर्ची भी काट दी, क्या बना रही हो? पनीर, पनीर की सब्जी, पनीर यहाँ पर भी रखा हुआ है, पनीर, मटर और पनीर की सब्जी बन रही है, और पूरी बन रहे हैं। तो गाइस फाइनली भानु और बैसू ये दोनों भी आ गए हैं हमारी एनिवर्सरी में, मौसी लोग के, मौसी लोग के एनिवर्सरी में। हमारी तो खूब नाचेंगे, मजे करेंगे, ठीक है। और गाइस यहाँ पे अभी गाने चल रहे हैं, तो हम सोच रहे डांस करें, बट हम अभी नहीं करेंगे, एक कार्टून के बाद करेंगे। मम्मी कब तक बनेगा आपका? और बैसू कैसन बा? जिंदगी में आज लम्हे खास आ गए, आते आते दोनों के दिल पास आ गए। जिंदगी में आज लम्हे खास आ गए, आते आते दोनों के दिल पास आ गए। तेरे कदमों पे ही रास्ता ठहरा है मेरा, मेरी आँखों की तो मंजिल चेहरा है तेरा। तू ही तू है, तू ही तू है जीने की आदत, तू ही तू है, तू ही तू है सांसों की हवा, तू ही तू है, तू ही तू है ख्वाबों की दुआ, तू ही तू है, तू ही तू है मेरा खुदा।
धड़का नहीं था, ये तेरी आहट इस दी गई धड़कन। हमें मुझसे बुला रहे हैं। हुई महसूस पहली बार ये उलझन। तू ही तू है, तू ही तू है जीने की आदत। तू ही तू है, तू ही तू है सांसों की हवा। तू ही तू है, तू ही तू है ख्वाबों की दुआ। तू ही तू है, तू ही तू है एक मेरा खुदा। तो गाइस अब टाइम है मौसी लोग का गिफ्ट अनबॉक्सिंग करने का। तो अनबॉक्सिंग करते हैं। तो ऐसे भी तो होता है। तो देखते हैं। इसमें लग तो रहा है कि घड़ी है, वैसे मौसी घड़ी भी नहीं थी आप पे। सही है, देखते हैं कैसी है। ओह माय गॉड, बहुत ज़्यादा सुंदर। मौसी कैसी लगी? बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बहुत अच्छी है। किसने दी है मौसी? पन्नी में डालो उसको ऐसे। अब बारी आती है नेक्स्ट गिफ्ट की। इसमें तो लगता है कि कब सेट होगा। अब देखते हैं क्या है। देखा, बोला था ना कप सेट। देखो मौसी कप सेट। ओह, तो वाइट कप है इसमें। तो अब बारी आती है नेक्स्ट गिफ्ट की। देखते हैं इसमें क्या है। ऐसा लग रहा है कि इसमें भी कप ही होंगे। ओह सेम सेम कप, सेम कप है। तो अभी जैसे कि आपने ब्लॉग में देखा कि हम लोग मौसी लोग के घर गए थे, क्योंकि मौसी और मौसा की एनिवर्सरी थी। तो हम सेलिब्रेशन करने के लिए उनके घर गए थे। तो वहाँ जाके हमारे साथ ऐसा होगा हमें सोचा नहीं था। तो हम लोग इतने स्ट्रगल के बाद गए थे वहाँ पर, मतलब इतना स्ट्रगल करने के बाद, क्योंकि बारिश हो गई थी। जैसे कि आपने देखा इतनी ज़्यादा बारिश होने लगी थी, पूरा पानी पानी हो गया था नीचे। और फिर हम पे एक ही छाता था और हम तो 3 लोग थे। तो एक छाते में हम 3 लोग गए और बारिश ऊपर से और हो रही। तो जैसे जैसे मैंने ब्लॉग बनाया, तो मैंने सोचा था कि मैं आने का भी ब्लॉग बनाऊँगी और जाने का भी ब्लॉग बनाऊँगी, तो पूरा प्रॉपर ब्लॉग बनाऊँगी। तो हम लोग जब घर से निकले थे तो हमारे फ़ोन में बैटरी थी 60%। और हम लोगों ने सोचा कि वहाँ पर मौसी लोगों का चार्जर है, तो उनकी फ़ोन से चार्जर कर लेगी फ़ोन। तो और उनका फ़ोन भी ओप्पो का ही है, हमारा फ़ोन भी ओप्पो का ही है। तो हम रिलेशन सब चीज़ अच्छे से हो गया था। तो उन्हें फिर हम लोग ना वहाँ से 1 बजे निकले। तो 1 बजे तो आपको पता है कि हम लोग तो ज़्यादातर बस से ट्रैवल करते हैं, और 12 बजे के बाद बस ही बंद हो जाती है। और बस बंद हो गई तो हम लोगों ने सोचा कि चलो ठीक है, कोई नहीं, बस में नहीं जाएगी, ऊबर बुक कर लेते हैं, ओला बुक कर लेते हैं। तो हम लोगों ने ओला बुक करी। तो मौसाई लोग बोल रहे थे कि मत जाओ, कल चले जाना सुबह मॉर्निंग में। अभी रात हो गई है, बहुत ज़्यादा लेट हो गई है, तो कल सुबह चले जाना मॉर्निंग में जल्दी। तो हमने सोचा कि अब वहाँ रुकने से अच्छा तो हम आ ही जाते। वैसे भी अपने घर में तो नींद जैसे भी सो, जैसे भी जो करो, तो सब चीज़ अपने घर में ही, अपने घर में ही हर चीज़ कंफर्टेबल होती है। तो दूसरे के घर में इतना कंफर्टेबल फील नहीं होता जैसे अपने घर पे होता है। तो इसलिए फिर हम गए जिद करके, क्योंकि हम लोग को स्कूल भी जाना था सुबह। तो कितने टाइम में हम वहाँ से आते, मतलब कितने बजे हम लोग आते, फिर कैसे तैयार होते, फिर कब जाते स्कूल। तो इसलिए फिर हम लोग आ गए थे घर। हम लोग आए तो हम लोग ना वहाँ से गेट से बाहर आए। तो हमारे साथ ऐसा हुआ, हम बाहर आए, हमारे फ़ोन में बैटरी थी 7%, 7 से भी कम थी, मतलब 6% मान लो, 5 या 6% बैटरी थी। तो हमने सोचा कि चल जाएगा, तो ओला बुक कर ली थी। और हमने सोचा कि चलो कोई नहीं, इतनी बैटरी में हो जाएगा, हम गेट से बाहर जाएंगे। ओला वाले भैया हैं वो बाहर ही होंगे, हम लोग चल जाएंगे वहाँ तक। और OTP हमें पता ही है, तो OTP बाहर जाके बता देंगे। तो वो ओला वाले भैया भी पता नहीं कहाँ पर थे, जनकपुरी। तो फिर उन अंकल ने हमें बोला कि मैं ना जनकपुरी में। पहले हम लोगों ने उनका कॉल आया था हम पे। तो हमने कॉल रिसीव करा, उन्होंने तो हमने बोला भैया आप कहाँ पर हो, हम गेट पे आ गए, आप कहाँ पर हो। वो अंकल बोल रहे हैं कि मैं जनकपुरी में। हमने बोला जनकपुरी तो हमारे साइड को पड़ता है, ये जनकपुरी कौन है, जनकपुरी में चले गए भैया।
फिर इतने में हम उनसे पूछते हमारा फ़ोन स्विच ऑफ, और हमारे फ़ोन में ना मतलब बैलेंस भी नहीं था, बैलेंस था बट ना सिर्फ कॉल वाला था। हमारा फ़ोन का डाटा है, हम उसको यूज़ नहीं करते क्योंकि हमारे घर में वाईफाई लगा हुआ है, तो इसलिए हम डाटा तो यूज़ करते नहीं हैं। तो इसलिए मम्मी ने बोला कि हम अभी क्या बोलते कॉलिंग वाला रिचार्ज करेंगे। तो हमारे फ़ोन में नेट भी नहीं था, फ़ोन स्विच ऑफ। हमारी सिचुएशन ऐसी हो गई थी, ना हम उधर के रहे क्योंकि हम वापस तो मौसी लोगों के घर जा नहीं सकते थे, और ना यहाँ पर कोई व्हीकल्स है जाने के लिए, ना बस थी ना थी। और फिर ना हम लोग बहुत टाइम हो गया था, तो हमने सोचा अब तो ओला वाले अंकल ने कैंसिल ही कर दी होगी ओला। तो फिर उनका वापस मतलब उनके 3 से 4 बार कॉल आए थे, हम उठा रहे तो कॉल वापस खड़ जा रही क्योंकि फ़ोन स्विच ऑफ हो जा रहा था। तो 3 बार हमने रिसीव करा, 3 बार कॉल स्विच ऑफ। तो अब हमारी सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि और क्या करें, इधर डर भी लग रहा था क्योंकि सुनसान हो रखा था रास्ता बिल्कुल, ना इधर कोई लोग ना इधर कोई लोग। वैसे तो दिल्ली में इतना वो होता नहीं है, बट फिर भी जहाँ पर वो लोग रहते हैं ना वहाँ पर थोड़ा सुनसान जैसा लग रहा था। तो मतलब फिर हम लोग वहाँ से गए आगे, तो हमने सोचा कि चलो थोड़ा आगे चलते, क्या पता ओला वाले भैया आगे खड़े हो, उनको ऐसा लग रहा होगा ये जनकपुर ही है। बट थोड़ा सा आगे गए हम लोग, तो हम लोग पीछे गए, तो हमने पीछे ना एक ओला खड़ी हुई थी, तो हमने सोचा कि यही हो गए। तो वहाँ पर 2 अंकल थे, तो हमें अच्छा नहीं लगा जाने में, तो फिर हम वापस से U-टर्न लेके वापस आ गए। तो वापस हम चले गए उधर को। फिर वहाँ पर हम लोग थोड़ी देर खड़े हुए, तो OMS वाली बस वैसे ही चली गई थी। तो हमने सोचा कि अगर किस्मत में होगा तो एक बस और आ जाएगी, क्या पता अभी गई है तो क्या पता एक और आ जाए। तो फिर बस नहीं आई, हम लोग वहाँ पर खड़े हुए थे, तो बस नहीं आई। फिर उसके बाद हमारे किस्मत में एक ऑटो गया और वो ऑटो वाले अंकल ना ऐसे जा रहे थे इधर को, और हम लोग को जानते इधर को। तो फिर मेरे भाई ने बोला ऑटो ऑटो ऑटो, मतलब ऑटो वाले अंकल को आवाज़ लगाई। फिर वो अंकल रुके, फिर उस ऑटो में हम लोग आए, क्योंकि फिर एक तो इतना टाइम हो गया था। फिर हम लोगों को आते आते 2:30 हो गया था घर आते। फिर सुबह स्कूल भी जाना था, तो फिर मजबूरी की वजह से हम लोग स्कूल भी नहीं गए, ना मेरा भाई गया ना मैं गई स्कूल, क्योंकि भाई कैसे जाते हम लोगों को, मतलब हम 2:30 बजे पहुँचे थे घर, तो 2:30 बजे में फिर कैसे जाते, सुबह इतनी जल्दी उठना पड़ता है, 5:30 बजे 6 बजे उठना पड़ता है। मेरा भाई तो फिर भी लेट उठता है, मेरे को तो जल्दी उठना पड़ता है। तो मैंने तो बोल दिया था मम्मी को कि मेरे को तो उठाने की ज़रूरत नहीं है, मैं तो नहीं जाने वाली अब कल स्कूल। मैंने तो फिर हमारा स्कूल जाना भी कैंसिल हो गया था, पर मेरे को जाना था। मेरे को तो छुट्टी करना बिल्कुल पसंद भी नहीं है स्कूल की, फिर मेरा क्या काम पेंडिंग हो जाता है, फिर आफत मेरे पे ही आती है। तो फिर उस दिन स्कूल जाना भी हमारा कैंसिल हो गया। तो इतनी ऐसी सिचुएशन हो गई थी ना उस टाइम कि कुछ समझ नहीं आ रहा था, पूरा दिमाग ब्लैंक था हमारा कि क्या करें ऐसे हो गई थी। तो अच्छी टचवुड कि हम लोग सही सलामत आ गए घर, क्योंकि डर भी लग रहा था थोड़ा बहुत, क्योंकि रात का समय था और ज़्यादा हो गया था। तो इसलिए मैंने ब्लॉग कंटिन्यू नहीं करा, तो मैं आज ब्लॉग कंटिन्यू कर रही हूँ और आप लोगों को जो हुआ सब बता दिया मैंने। तो आई होप आप लोगों को मेरा आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर ब्लॉग अच्छा लगा तो ब्लॉग को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं